दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस स्टोरी में, जिसमें हम आज सुनेंगे एक ऐसी स्टोरी जो आपको आपकी लाइफ का जीने का तरीका बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। तो कहानी शुरू होती है कि एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफी समय बीत गया, राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है, तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहा कि पंडित जी कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम आ नहीं पाएंगे, तो आज हमारा इंतजार न करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी जी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने भी माला को श्री कृष्ण को चढ़ा दी। तो उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए कि भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को कभी खुद नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर यह प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है कि प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहन पाऊं। तो यह तो परंपरा ही थी कि प्रभु की वह माला तो निकलती ही थी, तो इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला कि महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरह ही आ रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू कीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकल और भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उसे दंड दे देंगे। अब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी। लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ी, उसमें एक सफेद बाल था। राजा को बात समझ आ गई कि ये सफेद बाल पुजारी का है। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था? यह सफेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिया कि यह सफेद बाल तो श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो पंडित छल कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा, तब देखूंगा कि श्री कृष्ण के बाल सफेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो कल के कल आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी थी। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत कर लेट गए और बोले कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केश देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतरा और जैसे ही मुकुट उतरा राजा चौंक गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा है।
कहीं इसने अपने जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दी। तो बाल की जांच करने के लिए वो बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसीलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाए तब भी आप उनसे उनकी सत्यता मांगेंगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा। तो उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आपको क्या लगता है जो राजा ने किया, क्या वह सही था? क्या एक राजा होने के नाते उसके पास सत्य की पहचान करने का कोई और रास्ता भी था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।